6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का एक खूबसूरत शहर हिरोशिमा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई काम पर निकल रहा था। किसी माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया, किसी ने चाय का पहला घूंट लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर किसी को नहीं पता था आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक बॉम्ब की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत के सबसे बड़े जख्म की। 1939 दुनिया एक ऐसे जंग में घुस चुकी थी जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहा गया। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और उनके साथी। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, लड़ाई, तबाही और मौत। जापान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर रहा था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और अमेरिका ने फैसला कर लिया अब ये जंग किसी भी हद तक जाएगी। इसी दौरान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स एक ऐसी चीज बनाने में लगे थे जो पहले कभी नहीं बनी थी। एक ऐसा बॉम्ब जिसमें इतनी ताकत हो कि एक पूरा शहर पल भर में मिटा दे। उन्हें नहीं पता था वो सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक डर का पैगाम बना रही है। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, पर जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका ने सोचा अगर जापान को जल्दी हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया ने कभी न देखा हो, और तब उन्होंने चुना हिरोशिमा को। हिरोशिमा एक शांत शहर जहां अब तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, इसीलिए ये एक परफेक्ट टारगेट बना एक एक्सपेरिमेंट के लिए। 6 अगस्त 1945 एक अमेरिकन प्लेन जिसका नाम था एनोला गे आसमान में उड़ रहा था। उसके अंदर था एक एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय। जब प्लेन हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा तो नीचे लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे, और फिर 8:15 AM एक बटन दबाया गया और अगले कुछ सेकंड्स में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक चमक इतनी तेज कि लोगों की आंखें बंद हो गई, फिर एक धमाका इतना जोरदार कि जमीन हिल उठी, और फिर आग का तूफान, 3000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। लोग तुरंत जल गए, बिल्डिंग्स हवा में उड़ गईं, और कुछ ही पल में एक शहर खत्म हो गया। 70,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक पल में मर गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग बच गए थे उनके लिए जिंदगी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक बन गई। उनके जिस्म जल चुके थे, उनकी स्किन लटक रही थी, उनकी आंखों में सिर्फ दर्द था। लोग पानी के लिए चीख रहे थे, पानी पानी, पर हर तरफ सिर्फ आग और राख थी। किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को, और कुछ लोग अपनी ही परछाई दीवार पर छोड़ गए। हाँ, इतनी तेज गर्मी थी कि उनकी शैडो तक जलकर दीवार पर चिपक गई। और फिर आया सबसे खामोश किलर, रेडिएशन। एक ऐसी मौत जो धीरे धीरे आती है। लोगों के बाल गिरने लगे, खून बहने लगा, शरीर अंदर से टूटने लगा। और ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा, आने वाली जनरेशन्स भी इस जहर का शिकार हुई। बच्चे जो पैदा होते ही बीमार थे। ये बॉम्ब सिर्फ एक दिन का नहीं था, ये सालों तक लोगों को मारता रहा। पर तब भी जंग खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने एक और बॉम्ब गिरा दिया, इस बार नागासाकी पर। और इस बार जापान टूट गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, और वर्ल्ड वॉर 2 आखिरकार खत्म हो गया। पर सवाल ये है, क्या ये जीत थी या इंसानियत की हार? आज हिरोशिमा एक मॉडर्न सिटी है। वहाँ लोग हंसते हैं, जीते हैं, पर हर साल 6 अगस्त को वहाँ लोग रुकते हैं, याद करते हैं उन लोगों को जो कभी वापस नहीं आए। पीस मेमोरियल पार्क में एक फ्लेम जलती है जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं हो जाते। हिरोशिमा हमें एक सबक देता है कि साइंस एक वरदान है, पर अगर उसे गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो श्राप बन जाता है।
आज भी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, एक वक्त था जब वही आसमान मौत लेकर आया था। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक याद, एक दर्द और एक सवाल। क्या हमने कुछ सीखा? वॉर कभी सल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसमें जीतने वाला भी हार जाता है। ये थी हिरोशिमा की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए।